हाँ तो बेटा, नेक्स्ट है। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि अब की बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब तो हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती किंतु चश्मा तो बदल ही सकती है। वो देखते हैं कि जब कस्बे से गुजरे कि मूर्ति पर जो है चश्मा बदला हुआ है। पहले उन्होंने वहाँ पर मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा देखा था पहली बार, और दूसरा देखा तो तार वाला गोल चश्मा था। अब की बार फिर नया चश्मा, अगली बार फिर नया चश्मा उन्होंने देखा। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते वक्त चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। तो हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई कि वो कस्बे से गुजरते वक्त चौराहे पर रुकते, वहाँ पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। फिर एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। कौतूहल आश्चर्य दुर्दमनीय यानी कि जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाना कठिन हो। क्यों भाई, क्या बात है। यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने अपनी दुकान के नीचे पान थूका और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए पान वाले का भी रेखा चित्र प्रस्तुत हुआ। पान वाले का जो है चरित्र कैसा था कि वह मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। उसकी तौंद हिलती रहती थी, उसके लाल काले जो है दांत थे। इस प्रकार उसके मुंह में पान ठुसा हुआ रहता था, वह पान की दुकान करता था। तो ये उसका चरित्र है। तो वह बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, उस पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। मान लो कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन के दर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। वो कहते हैं कि पान वाला कहता है कि मान लो कोई ग्राहक, ग्राहक मीन्स ग्राहक आ जाए, उसको चौड़े चौखट चाहिए यानी कि चौड़ा चश्मा चाहिए, तो जो मूर्ति पर रखा हुआ है चौड़ा चश्मा तो वह उसे दे देता है। मूर्ति से क्षमा मांगते हुए उस पर दूसरा लगा देता है। अब जाकर हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत ही बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मीन्स पीड़ा पहुंचाती है, मानो चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की उस मूर्ति पर फिट कर देता है। किंतु जब कोई ग्राहक आता है और उसे जब वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत होती है, जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का टाइम था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक न थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक
कत्था होता है जो पान पर लगाया जाता है, डंडी से लगाते हैं। पीछे मुड़कर उसने फिर से नीचे पीक थूकी, मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए तो यह एक मज़ेदार बात थी, किंतु हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई इस कस्बे का अध्यापक था। उस बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, पर पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या फिर कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, अथवा बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और शायद वह निकल गया होगा। उफ, यानी कि वे सोच रहे हैं कि मूर्तिकार ने बनाया होगा, वह बन नहीं पाया होगा, कोई भी कारण हो सकता है, या तो कांच वाला बना लगाया होगा, वह टूट गया होगा, तो पत्थर वाला बना नहीं होगा। इस तरह से हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा कौतुक भरा और विचित्र लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे देकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की ओर चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास वापस जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो कहते हैं कैप्टन चश्मे वाला है कौन? वो सोच रहे थे कि कोई कैप्टन रहा होगा आज़ाद हिंद फौज में, या फिर नेताजी का कोई साथी होगा। तो ये सभी ख्याल उनके मन में आ रहे थे। पान वाला नया पान उठा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अरे वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, कोई फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी कि अब वह पान वाला जो है उस कैप्टन की, जो चश्मा बेचता है, उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर एक टोपी और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे बूढ़ा अपना बांस टिका रहा था। वो टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, यानी फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? पर पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। कहने का तात्पर्य, हालदार साहब कुछ पूछना चाह रहे थे कि भाई ये कौन है, लेकिन वो समय का अभाव था, इसलिए वे नहीं पूछ पाए और उस देशभक्त की, बूढ़े मरियल व्यक्ति की देशभक्ति देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। 2 वर्ष तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे।
कभी चौकोर चश्मा होता तो कभी गोल, कभी काला, कभी लाल, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता अवश्य। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ पल देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि नेताजी की मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। फिर अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और अपने सिर को झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल मौन खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, बार बार सोचते आखिर क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जिंदगी, जवानी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। होम देने वालों का मतलब होता है त्याग देने वालों पर, और अपने लिए बिकने के अवसर ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में नेताजी की प्रतिमा अवश्य स्थापित होगी। कस्बे की हृदय स्थली क्या थी? वह चौराहा था बेटा, यानी कि वह चौराहा बीच में था बाजार में। लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और बेचारा कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, चुपचाप सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत ज़्यादा काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। किंतु आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की ओर उठ गईं, यानी कि उनको बार बार आदत थी। कुछ ऐसा ही देखा कि वे बोले, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से तपाक से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी कि जीप पूरी तरह रुकी भी नहीं, स्पीड में थी, और वो जीप से कूदे और तेज तेज कदमों से जाकर उसके सामने खड़े हो गए। ऐसा क्या देखा, देखते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा, छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। कारण क्या था उनका जीप से रुककर चलने का, टेंशन में खड़े होने का? क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, अक्सर बच्चे जो बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। बस इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। तो बेटा ये लेसन है। इस लेसन को पढ़ने से आपको ऑप्शन टाइप सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। लाइन टू लाइन, एक एक लाइन में कई कई ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें। दूसरा, अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं वे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। तब तक आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आपके याद हो जाने चाहिए। इतना ही काम है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ओके।